बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी की लेटेस्ट अपडेट शेयर करेंगे। फ़्लाइट्स के हवाले से उम्रा के मुतालिक कोरोना की सूरत हाल और आपकी तरफ से कमेंट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान में न्यू वीज़ा स्टैंप हो रहे हैं क्या, उसके मुतालिक मुकम्मल मालूमात आपको देंगे। नाजरीन, सेक्रेटरी हज व उम्रा हशाम सईद ने कहा है कि मुहर्रम 1443 हिजरी गुज़िश्ता माह के दौरान बैरून मुमलिकत से आने वाले ज़ायरीन के लिए 6000 उम्रा वीज़े इशू किए गए थे। सेक्रेटरी जनरल हज व उम्रा का कहना है कि रबीउल अव्वल, रजब, रमज़ान में उम्रा मौसमों के दौरान बड़े पैमाने पर उम्रा ज़ायरीन का खैर मकदम किया जाएगा और इस हवाले से तैयारियां भी की जा रही हैं कि बैरून मुमलिकत से आने वालों के लिए महफूज उम्रा प्रोग्राम का नमूना पेश किया जा रहा है। नाजरीन, ये एक अच्छी खबर है कि आने वाले दिनों में पाबंदी वाले ममालिक से भी उम्रा ज़ायरीन उम्रा की अदायगी के लिए आएंगे इंशाअल्लाह। नाजरीन, दुबई एयरलाइन एमिरेट्स ने सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स 11 सितंबर बरोज़ हफ्ता से शुरू करने का ऐलान किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खबर आ गई है। और जो हमारे पाकिस्तानी भाई पाकिस्तान से दुबई और फिर दुबई से सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं, उनके लिए हम मुकम्मल वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे। नाजरीन, अरब न्यूज़ के मुताबिक एमिरेट्स का कहना है कि सऊदी अरब के लिए हफ्तावार 24 फ़्लाइटें चलाई जाएंगी, रियाद, जद्दा, दमाम के लिए रोज़ाना, जबकि मदीना मुनव्वरा के लिए हफ्ते में 3 फ़्लाइट चलाई जाएंगी। इसके अलावा नाजरीन, सऊदी वज़ारत सेहत ने कोरोना वायरस से मुतल्लिक बयान में कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुमलिकत में वायरस से सेहतयाबी की शरह 98% तक हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन, ये बहुत अच्छे अमकानात हैं फ़्लाइट्स बहाली के लिए। और इसके अलावा सऊदी अरब में कोरोना केसेस में तेज़ी से कमी वाक़या हो रही है। नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 103 नए केसेस की तस्दीक हुई है, जो कि दिन ब दिन मुसलसल कमी हो रही है, जिससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते जा रहे हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान और दीगर पाबंदियां वाले ममालिक के लिए फ़्लाइट्स के हवाले से अच्छी खबर का ऐलान किया जाएगा इंशाअल्लाह। मगर नाज़रीन, आपके साथ एक बात वाज़िया कर दें कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस की बड़ी तादाद और बिगड़ती सूरत हाल से सऊदी गवर्नमेंट देखे आने वाले दिनों में क्या फ़ैसला करती है पाकिस्तानी शहरियों के लिए। मगर मुमलिकत में अल्हम्दुलिल्लाह मामूलात ज़िंदगी रोज़ ब रोज़ बेहतर से बेहतरीन होती जा रही है। नाजरीन, सऊदी अरब में ट्रक ड्राइवरों के लिए नई हदायत जारी कर दी गई हैं। ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने बड़े बड़े शहरों में ट्रकों के दाखिल होने के औकात कार का मुतय्यन करने के लिए ऑनलाइन टाइम टेबल सिस्टम जारी कर दिया है। टाइम टेबल का अमल दरामद का आगाज़ जद्दा से होगा। ये फैसला शहरों के बाहरी ट्रकों के अज़्दहाम को रोकने और ट्रांसपोर्ट का मेयार बेहतर बनाने के लिए किया गया है। नाजरीन, एक भाई का सवाल है कि पाकिस्तान आने से पहले कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की एक खुराक सऊदी अरब में ही ली थी, जबकि दूसरी पाकिस्तान आने के बाद लगवाई है। मालूम ये करना है कि सऊदी अरब में वैक्सीन की जो खुराक ली थी, इसका सर्टिफिकेट किस तरह हासिल किया जा सकता है। वाज़ेह रहे, मुमलिकत में मुतलका अदारा जो कि कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जारी करता है, वज़ारत सेहत के ज़ेरे निगरानी है। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के तमाम तकनीकी मामलात सऊदी मसनूई ज़हानत सदाया के प्लेटफार्म से अंजाम दिए जाते हैं। इस ज़मन में सदाया ने तवक्कलना और सेहती के अनवान से एप्लीकेशन जारी की हुई हैं। नाज़रीन, वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट का इजरा डिजिटल तरीके से होता है, जिसके तहत वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद अहलकार वैक्सीन लगाने के बाद इसका अंदराज सिस्टम में कर देते हैं। आम तौर पर वैक्सीन की पहली डोज लेने के चंद घंटों के बाद तवक्कलना और सेहती ऐप पर स्टेटस खुदकार तरीके से अपडेट हो जाता है। नाज़रीन, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रवायती तरीके से जारी नहीं होता। सेहती ऐप तवक्कलना पर सर्टिफिकेट अपलोड करता है, जिसे डाउनलोड करके महफूज किया जा सकता है। एक भाई का सवाल है कि पाकिस्तान में न्यू वीज़ा स्टैंप हो रहे हैं क्या। पाकिस्तान में न्यू वीज़ा स्टैंप भी हो रहे हैं और जिन कंपनियों को अपने वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उन वर्कर्स को मुमलिकत डायरेक्ट कंपनियां बुला भी रही हैं। नाजरीन, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे रिलेटिव हैं जिनके न्यू वीज़ा स्टैंप हुए हैं
और इस्लामाबाद से 4 से 5 दिनों में स्टैंप होकर आ गए हैं। तो पाकिस्तान में न्यू वीज़े स्टैंप हो रहे हैं और जिन लोगों को कंपनियां बराह रास्त मुमलिकत बुला रही हैं, उन कंपनियों वालों को एक फॉर्म फिल करके मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को देना होगा, जिससे परमिशन मिलने पर वर्कर्स मुमलिकत आ सकते हैं। नाजरीन, आपकी तरफ से कमेंट्स आ रहे हैं और पूछा जा रहा है कि क्या दुबई से सऊदी अरब आने के लिए दुबई में क्वारंटाइन करना होगा। नाजरीन, सऊदी गवर्नमेंट ने वाज़ेह ऐलान किया है कि ऐसे अफराद जो पाबंदी वाले ममालिक से सऊदी अरब आना चाहते हैं, उन्हें 14 दिन किसी ऐसे ममालिक में गुजार कर सऊदी अरब आने की इजाज़त है जिन ममालिक पर सऊदी गवर्नमेंट ने सफरी पाबंदी नहीं लगाई। तो जो हमारे भाई पूछते हैं कि अगर हम दुबई से सऊदी आएंगे, उन्हें दुबई में 14 दिन गुजारने होंगे, चाहे वो किसी भी वीज़ा कैटेगरी के हैं। विजिट वीज़ा, न्यू वीज़ा, कामा होल्डर्स, जो भी वाया अदर्स कंट्री से सऊदी अरेबिया आना चाहता है, उसे 14 दिन क्वारंटाइन करके फिर मुमलिकत आने की इजाज़त है। और नाजरीन, आपकी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि हम वाया दुबई से सऊदी अरब आ सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान एयरपोर्ट पे चाहिए, PCR टेस्ट कितनी बार होगा दुबई एयरपोर्ट से, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और फिर सऊदी अरब के लिए आपको क्या क्या करना होगा, उसकी मुकम्मल डिटेल से हम आपके साथ एक वीडियो बनाकर शेयर करेंगे इंशाल्लाह। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सऊदीया की लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।